सामने एक विशाल समुद्री दैत्य रास्ता रोके खड़ा था, जबकि पीछे से बेकाबू ज़ॉम्बियों की भीड़ लगातार उनकी ओर बढ़ रही थी। चारों तरफ मौत मंडरा रही थी। तभी एक महिला अपनी खास शक्ति का इस्तेमाल करती है। उसका शरीर मकड़ी जैसी शक्तियों से भर जाता है और वह अनगिनत मजबूत जाले बुनकर टूटा हुआ पुल जोड़ देती है। उसी जाले के सहारे सभी लोग सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंचने लगते हैं। लेकिन जैसे ही नायक पुल के बीच में पहुंचता है, वह अचानक रुक जाता है। उसके दिमाग में किसी परिचित इंसान की तस्वीर चमकती है। अगले ही पल वही शख्स उसके सामने खड़ा दिखाई देता है। नायक कुछ समझ पाता उससे पहले ही विशाल दैत्य उसे निगल जाता है। लेकिन घबराइए मत, ये कोई असली घटना नहीं बल्कि एक गेम का हिस्सा है। एक ही पल में पूरी मानव जाति को रहस्यमयी तरीके से इस दुनिया में पहुंचा दिया जाता है। लेकिन इस पूरी दुनिया में केवल एक इंसान ऐसा है जिसे आगे होने वाली हर घटना पहले से पता है। वही है हमारा नायक किम डोक्जा। अब पूरी मानवता की किस्मत उसी के हाथों में है। असल में ये सब एक उपन्यास की दुनिया है, लेकिन किम डोक्जा को इसकी हर छोटी बड़ी बात कैसे पता है? इसकी कहानी शुरू होती है कुछ समय पहले। किम डोक्जा एक साधारण नौकरी करने वाला इंसान था। उसकी सबसे बड़ी आदत थी एक लंबे उपन्यास को पढ़ना, जिसका नाम था विनाश से बचने के 3 तरीके। इस उपन्यास की हालत भी बड़ी अजीब थी। ये लगभग 10 साल तक लगातार प्रकाशित होता रहा, लेकिन धीरे धीरे सभी पाठकों ने इसे छोड़ दिया। आखिर में केवल किम डोक्जा ही इसका आखिरी पाठक बचा था। आखिर बाकी लोगों ने इसे क्यों छोड़ दिया, ये कोई नहीं जानता। कई सालों बाद आखिरकार उपन्यास का अंतिम अध्याय भी आ गया, लेकिन उसका अंत बेहद चौंकाने वाला था। कहानी का नायक पूरी दुनिया के लोगों की बलि देकर सिर्फ खुद को बचा लेता है। किम डोक्जा इस अंत को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पाया। गुस्से में उसने लेखक को संदेश भेजा और लिखा कि ऐसा अंत गलत है, इसे बदल देना चाहिए। उसी दिन घर लौटते समय वह मेट्रो में सफर कर रहा था। सामने एक छोटा लड़का अपने हाथ में चींटियों का डिब्बा लिए बैठा था और किम डोक्जा उसी को देख रहा था। तभी उसका एक सहकर्मी आकर उससे बात करने लगा। बातचीत के दौरान अचानक किम डोक्जा के मोबाइल पर एक संदेश आता है। सबसे हैरानी की बात यह थी कि यह संदेश उसी उपन्यास के लेखक ने भेजा था। लेखक ने लिखा, मेरी कहानी आखिर तक पढ़ने के लिए धन्यवाद, लेकिन अगर तुम्हें इसका अंत पसंद नहीं आया तो अब इसे खुद बदल कर दिखाओ। गेम का सर्वर आज रात ठीक 7 बजे शुरू होगा। यह संदेश पढ़कर किम डोक्जा पूरी तरह हैरान रह जाता है। वह अभी इसका मतलब समझने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक मेट्रो जोर से रुक जाती है। अगले ही पल एक ऐसी आवाज गूंजती है जिसे सुनते ही उसके होश उड़ जाते हैं। ये तो उसी उपन्यास की पहली पंक्ति थी। किम डोक्जा कुछ समझ पाता उससे पहले ही उनके सिर के ऊपर एक छोटा सा अजीब जीव हवा में तैरता हुआ दिखाई देता है। किम डोक्जा उसे तुरंत पहचान लेता है, क्योंकि उसने उसके बारे में उपन्यास में पढ़ रखा था। अब उसे यकीन हो जाता है कि उपन्यास की दुनिया सचमुच हकीकत बन चुकी है। उस रहस्यमयी जीव का नाम डोक्कैबी था। वह कोई प्यारा या मजाकिया जीव नहीं था, बल्कि इस जानलेवा गेम का संचालक था। उसका काम था सभी खिलाड़ियों को इस खतरनाक खेल के नियम समझाना। लेकिन मेट्रो में मौजूद बाकी लोगों को लगा कि कोई बेहुदा मजाक चल रहा है, इसलिए वे सब मिलकर उस जीव पर चिल्लाने लगे और उसे तुरंत चुप रहने को कहने लगे। जैसे ही उस रहस्यमयी जीव ने अपनी असली ताकत दिखाई, पूरे डिब्बे में सन्नाटा छा गया। जो लोग अभी तक उसे मजाक समझ रहे थे, उनकी बोलती बंद हो गई। फिर उस जीव ने कहा, आसमान के देवताओं ने तय किया है कि लालची इंसानों को सजा दी जाएगी, लेकिन खेल को दिलचस्प बनाने के लिए तुम्हें कई खतरनाक परीक्षाओं से गुजरना होगा। इतना कहते ही हर इंसान की आंखों के सामने एक चमकता हुआ मिशन दिखाई देने लगा। मिशन, 1 मिनट के अंदर कम से कम एक जीवित प्राणी को मारो, तभी तुम यह चरण पार करोगे और तुम्हें 300 सिक्कों का इनाम मिलेगा। जैसे ही उलटी गिनती शुरू हुई, पूरे डिब्बे में अफरा तफरी मच गई। किसी ने सबसे पहले हमला किया और फिर देखते ही देखते सभी यात्री एक दूसरे पर टूट पड़े। कुछ ही सेकंड में मेट्रो का डिब्बा खूनी युद्ध का मैदान बन गया। एक महिला डरकर डिब्बे से बाहर भागना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, उसे पता चला कि पूरा डिब्बा किसी अदृश्य शक्ति से बंद हो चुका है। अब हर डिब्बा एक अलग दुनिया बन चुका था और बाहर निकलना नामुमकिन था। इसी दौरान किम डोक्जा की नजर बगल वाले डिब्बे पर पड़ती है। वह हैरान रह जाता है, क्योंकि वहां उसी उपन्यास का असली नायक मौजूद था। पूरे उपन्यास को आखिर तक पढ़ने वाला वह अकेला इंसान था, इसलिए सिर्फ वही जानता था कि आगे क्या होने वाला है। एक पल के लिए उसके मन में ख्याल आता है कि क्या उसे अभी जाकर नायक का साथ पकड़ लेना चाहिए, लेकिन तभी मेट्रो के बाहर से एक विशाल और ताकतवर पूंछ जोरदार वार करती है। पूरा डिब्बा पलट जाता है और हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। इसी अफरा तफरी में किम डोक्जा की नजर जमीन पर पड़े उस चींटियों के डिब्बे पर पड़ती है। अचानक उसके दिमाग में एक शानदार तरकीब आ जाती है।
जिससे वह पूरे डिब्बे के लोगों को बचा सकता था। वह तुरंत एक चींटी अपने सहकर्मी को देता है और बाकी चींटियों का डिब्बा लेकर भीड़ के बीच पहुंच जाता है। सब लोग अभी भी एक दूसरे को मारने में लगे थे। तभी किम डोक्जा सबसे पहले एक चींटी को कुचल देता है। अगले ही पल उसके सामने मिशन पूरा होने का संदेश चमक उठता है। बधाई हो, मिशन सफल, आपको 300 सिक्के प्राप्त हुए हैं। यह देखकर पूरा डिब्बा अचानक शांत हो जाता है। अब सभी लोगों को समझ आ चुका था कि चींटी भी एक जीवित प्राणी मानी जाती है। बस फिर क्या था, हर कोई चींटियों का डिब्बा छीनने के लिए किम डोक्जा की तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन चींटियां बहुत कम थीं। उनसे पूरे डिब्बे के लोगों को बचाना संभव नहीं था। तभी किम डोक्जा का अधिकारी भीड़ को चीरते हुए आगे आया। वह बड़े अधिकार से बोला कि सबसे वरिष्ठ होने के नाते चींटियों का बंटवारा वही करेगा। इतना कहकर उसने जबरदस्ती चींटियों का डिब्बा छीन लिया। पूरा हुजूम उसी के पीछे भाग पड़ा। इसी बीच किम डोक्जा की नजर डिब्बे के एक कोने पर पड़ती है। वहां एक युवक बेरहमी से एक बूढ़ी दादी को पीट रहा था। यह देखकर किम डोक्जा बिना एक पल घमवाए उसे रोकने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन समझाने के बाद भी उस युवक पर कोई असर नहीं होता। तभी किम डोक्जा उसे पहचान लेता है। वह भी उसी उपन्यास का एक किरदार था। उसका नाम किम नामहून था, जो आगे चलकर मुख्य नायक का बेहद खतरनाक दुश्मन और ताकतवर गुर्गा बनने वाला था। लेकिन अभी से उसे देखकर लग रहा था कि वह उपन्यास से भी ज्यादा निर्दयी और खूंखार बन चुका है। किम डोक्जा समझ जाता है कि सीधी लड़ाई में वह उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसलिए वह अपने मिशन में मिले 300 सिक्कों को तुरंत अपनी शारीरिक ताकत बढ़ाने में खर्च कर देता है। उधर गुस्से से भरा किम नामहून अपनी छिपी हुई शक्ति जागृत कर देता है। उसके पूरे शरीर से काला धुआं निकलने लगता है और उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। तब किम डोक्जा को याद आता है कि इस दुनिया के शक्तिशाली देवता अपने पसंदीदा इंसानों को विशेष शक्तियां देते हैं और इंसान भी अपनी इच्छा से किसी एक देवता का अनुयायी बनकर उससे असाधारण ताकत हासिल कर सकते हैं। देवता की शक्ति मिलने के बाद किम नामहून की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। अब वह पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका था। किम डोक्जा उसकी रफ्तार और ताकत के सामने बिल्कुल नहीं टिक पाता। कुछ ही पलों में उसे बुरी तरह पीट दिया जाता है और उसके पास बचाव का कोई मौका नहीं बचता। इसी दौरान किम डोक्जा की नजर भीड़ में गिरे एक कांच के छोटे से शीशे पर पड़ती है। उसके अंदर ढेर सारे चींटियों के अंडे रखे हुए थे। उसे याद आता है कि उपन्यास में इन अंडों का भी जिक्र था। वह बिना देर किए शीशी तोड़ देता है। जैसे ही अंडे नष्ट होते हैं, उसे फिर से ढेर सारे सिक्के मिल जाते हैं। इस बार वह उन सिक्कों को अपनी ताकत और फुर्ती बढ़ाने में खर्च कर देता है। शक्ति बढ़ते ही पूरा खेल पलट जाता है। जो किम डोक्जा अभी तक लगातार पिट रहा था, अब वही किम नामहून पर भारी पड़ने लगता है। हर बार पहले से ज्यादा तेज और ताकतवर था। अब किम नामहून के पास जवाब देने का भी मौका नहीं बचता। उधर मिशन का समय भी तेजी से खत्म हो रहा था। घबराकर किम नामहून अचानक दिशा बदलता है और पास खड़ी बूढ़ी दादी की तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन किम डोक्जा बिजली की रफ्तार से उसके सामने पहुंच जाता है और दादी की ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। फिर वह जल्दी से एक चींटी दादी के हाथ में रख देता है ताकि वह मिशन पूरा करके अपनी जान बचा सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही समय पूरा होता है, किम नामहून के चेहरे पर अचानक एक काला भंवर बन जाता है और अगले ही पल उसकी मौत हो जाती है। उसी तरह जिन लोगों ने मिशन पूरा नहीं किया था, वे भी एक एक करके जमीन पर गिरने लगे। दुर्भाग्य से दादी ने भी आखिरी समय तक चींटी को नहीं मारा। इस वजह से उनका मिशन अधूरा रह गया और उन्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ी। किम डोक्जा के शानदार प्रदर्शन को देखकर ऊपर बैठे कई देवता उससे प्रभावित हो जाते हैं। वे सभी उसे अपना अनुयायी बनाने का प्रस्ताव भेजते हैं। अगर वह किसी एक देवता से समझौता कर ले तो उसे बेहद शक्तिशाली विशेष क्षमताएं मिल सकती थीं। लेकिन किम डोक्जा यह अच्छी तरह जानता था कि इस दुनिया में कोई भी ताकत मुफ्त नहीं मिलती। आज शक्ति मिलेगी तो कल उसकी बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। इसी सोच के साथ वह सभी देवताओं के प्रस्ताव बिना झिझक ठुकरा देता है। जैसे ही वह आखिरी प्रस्ताव भी अस्वीकार करता है, अचानक पूरी मेट्रो जोर से हिलने लगती है। अगले ही पल पूरा डिब्बा उल्टा हो जाता है। दरअसल वही विशाल समुद्री दैत्य नदी से बाहर निकल आया था और पूरी मेट्रो को पानी में खींचने की कोशिश कर रहा था। तभी सेना की वर्दी पहने एक आदमी आगे आता है। वह पूरी ताकत लगाकर मेट्रो का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। किम डोक्जा उसे तुरंत पहचान लेता है। यह भी उपन्यास का एक महत्वपूर्ण किरदार था। उसका नाम ली ह्यून संग था। हालांकि उसने भी एक देवता से समझौता किया था, लेकिन उसे अभी तक अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करना नहीं आता था। किम डोक्जा उसे सही तरीका बताता है। इस बार कोशिश सफल होती है और मेट्रो का दरवाजा खुल जाता है। सभी लोग किसी तरह मौत के मुंह से निकलकर बाहर भाग जाते हैं। किम डोक्जा भी वहां से निकलने ही वाला था कि उसकी नजर एक छोटे लड़के पर पड़ती है। वह वही बच्चा था जिसके पास चींटियों का डिब्बा था। उसका नाम यंग था। किम डोक्जा तुरंत उसे अपनी बाहों में उठाता है और पुल की दूसरी तरफ पूरी रफ्तार से दौड़ने लगता है। तभी आसमान में एक नया मिशन दिखाई देता है। निर्धारित समय के अंदर टूटे हुए पुल को पार करो। किम डोक्जा के साथ चल रही उसकी सहकर्मी को
अभी भी इस मिशन पर भरोसा नहीं था। लेकिन तभी नदी का पानी फटता है और वही विशाल समुद्री दैत्य बाहर निकल आता है। यह देखकर सभी लोग घबराकर वापस मेट्रो की तरफ भागना चाहते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जो लोग कुछ देर पहले मारे गए थे वे अब जॉम्बी बन चुके थे और अब वे सामने दिखने वाले हर जिंदा इंसान पर पागलों की तरह हमला करने लगे। जब सभी लोगों को लगा कि अब बचना नामुमकिन है, तभी एक देवता ने अपनी शक्ति दिखाई। यह वही देवता था जिसने किम डॉगजा की सहकर्मी के साथ समझौता किया था। उसने बस अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और अगले ही पल टूटे हुए पुल के दोनों हिस्सों के बीच मजबूत सफेद मकड़ी के जाल फैल गए। अब लोगों के पास बच निकलने का रास्ता था। बिना एक पल गंवाए सभी लोग उस जाल के बने पुल पर दौड़ने लगे। किम डॉगजा चाहता था कि वह मुख्य नायक से दूर रहकर सभी को एक आसान और सुरक्षित रास्ते से बाहर निकाल दे, लेकिन तभी उसे उपन्यास की अगली घटना याद आती है। कहानी के अनुसार कुछ ही देर बाद मेट्रो स्टेशन पर मुख्य नायक यू जोंग ह्युक का सामना एक भयानक अग्नि ड्रैगन से होने वाला था। उस लड़ाई में उसकी मौत तय थी। हालांकि उसके पास एक अनोखी शक्ति थी। मरने के बाद वह समय में पीछे लौट जाता था और कहानी फिर से शुरुआत से शुरू हो जाती थी। लेकिन हर बार ऐसा होने पर उस समय रेखा की पूरी दुनिया नष्ट हो जाती थी। उस दुनिया के सभी लोग और हर चीज हमेशा के लिए मिट जाती थी। इसी बीच यू जोंग ह्युक आराम से मेट्रो से बाहर निकलता है। उसके सामने जॉम्बियों की पूरी भीड़ खड़ी थी, लेकिन उसने अपना हथियार सिर्फ एक बार घुमाया और अगले ही पल सारे जॉम्बी पल भर में खत्म हो गए। उसकी ताकत देखकर हर कोई हैरान रह गया। किम डॉगजा के मन में एक विचार आता है, अगर वह यू जोंग ह्युक को पहले ही अग्नि ड्रैगन के बारे में बता दे और दोनों मिलकर लड़ें, तो शायद इस बार ड्रैगन को पहले ही मार दिया जाए और कहानी सही दिशा में आगे बढ़ सके। लेकिन किम डॉगजा कुछ कह पाता उससे पहले ही यू जोंग ह्युक उससे सवाल करने लगता है। उसे शुरू से ही किम डॉगजा पर शक हो चुका था। इतना ही नहीं, उसने अपनी एक विशेष क्षमता भी सक्रिय कर दी। ये ऐसी शक्ति थी जिससे सामने वाला इंसान झूठ बोल ही नहीं सकता था। अब किम डॉगजा के पास सच बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने साफ साफ कहा, मुझे भविष्य की घटनाएं पहले से पता है। मैं जानता हूँ कि अग्नि ड्रैगन कब आएगा। अगर हम दोनों साथ मिलकर लड़ें तो उसे हराया जा सकता है और मुझे उसे हराने की पूरी योजना भी पता है। लेकिन यू जोंग ह्युक इतनी आसानी से किसी पर भरोसा करने वाला नहीं था। उसने गुस्से में किम डॉगजा की टाई पकड़ ली और धमकी दी, अगर सच में तुम्हें सब पता है तो अभी इसी वक्त पूरी योजना बता दो, नहीं तो तुम्हें इस नदी के दैत्य का खाना बना दूंगा। लेकिन किम डॉगजा ने हार नहीं मानी। उसने योजना बताने से साफ इनकार कर दिया। आखिरकार यू जोंग ह्युक का धैर्य जवाब दे गया। उसने किम डॉगजा की टाई छोड़ दी। अगले ही पल किम डॉगजा सीधे नीचे गिरा और विशाल समुद्री दैत्य ने उसे एक ही झटके में निगल लिया। जैसे ही वह दैत्य के पेट में पहुंचा, उसके सामने नया मिशन दिखाई दिया। विशाल समुद्री दैत्य को मारो और उसके पेट से जिंदा बाहर निकलो। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि उसके पास कोई हथियार ही नहीं था। तभी उसे डोक्कैबी की लाइव प्रसारण वाली बात याद आती है। अचानक उसके दिमाग में एक जबरदस्त योजना बनती है। उसे पता था कि आज उसके कारनामों की वजह से ऊपर बैठे कई देवता उसे ध्यान से देख रहे हैं और जितने ज्यादा दर्शक होंगे, डोक्कैबी की कमाई भी उतनी ही ज्यादा होगी। किम डॉगजा तुरंत डोक्कैबी से सौदा करने का प्रस्ताव रखता है। वह कहता है, अगर तुम मेरे साथ साझेदारी कर लो तो मेरी वजह से तुम्हारी कमाई कई गुना बढ़ जाएगी। डोक्कैबी तुरंत अपना हिसाब देखता है। वह देखकर दंग रह जाता है कि सिर्फ एक दिन में उसकी कमाई पूरे 1 साल से भी ज्यादा हो चुकी थी। इतना मुनाफा देखकर वह बिना देर किए किम डॉगजा के साथ 5% मुनाफे की साझेदारी का समझौता कर लेता है। उधर दैत्य के पेट में तेजाब निकलना शुरू हो जाता है। किम डॉगजा तुरंत अपने सिक्कों से बड़ी मात्रा में नुकीले पत्थर खरीद लेता है। उसे उपन्यास की एक पुरानी घटना अच्छी तरह याद थी। एक बार यू जोंग ह्युक भी इसी दैत्य के पेट में फंसा था। तब उसे पता चला था कि अगर दैत्य के पेट में मौजूद तेजाब निकलने वाले रास्ते को पूरी तरह बंद कर दिया जाए तो दैत्य दर्द से तड़पकर मर जाता है। लेकिन यह काम बिल्कुल भी आसान नहीं था और इसी मुश्किल योजना पर काम करते करते पूरी रात बीत गई। पूरी रात की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार किम डॉगजा आखिरी नुकीला पत्थर भी सही जगह पर लगा देता है। अगले ही पल विशाल समुद्री दैत्य दर्द से तड़पने लगता है। कुछ ही देर में उसका शरीर जवाब दे देता है और वह मर जाता है। उसी समय सिस्टम की आवाज गूंजती है, बधाई हो, मिशन सफल। लेकिन किम डॉगजा तुरंत बाहर निकलने की जल्दी नहीं करता। उसे पता था कि इस दैत्य के शरीर के अंदर एक बेहद दुर्लभ खजाना छिपा हुआ है। वह उसे ढूंढ निकालता है। यह था समुद्री दैत्य का खजाना बॉक्स। ये बेहद कीमती वस्तु थी। किम डॉगजा उसे अपने पास रखने के बजाय सीधे ट्रेडिंग मार्केट में चढ़ा देता है, लेकिन वह इसके बदले पैसे नहीं चाहता था। उसे एक और भी ज्यादा दुर्लभ चीज चाहिए थी, विश्वास का फल। यही उसकी असली मंजिल थी। इसके बाद वह तैरकर नदी के किनारे पहुंच जाता है। अब उसे जोरों की भूख लगी थी। खाना ढूंढते ढूंढते वह एक सुपरमार्केट में पहुंचता है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसके कदम रुक जाते हैं। फर्श पर 2 लोगों की लाशें पड़ी थी। तभी पीछे से किसी लड़की की बहुत हल्की मदद की आवाज सुनाई देती
जाती है। किम डोक्जा उसकी तरफ बढ़ता ही है कि अचानक खिड़की के बाहर एक विशालकाय प्रेइंग मैंटिस उसे घूरने लगता है। एक पल भी गंवाए बिना वह घायल लड़की को अपनी पीठ पर उठाता है और पूरी ताकत से भागने लगता है। वह किसी तरह मेट्रो स्टेशन तक पहुंच जाता है। दरवाजा बंद होने ही वाला था। आखिरी सेकंड में दोनों अंदर कूद जाते हैं और उनकी जान बच जाती है। किम डोक्जा लड़की की चोटें देखने ही वाला था कि तभी कुछ आदमी गुस्से में उसके सामने आ जाते हैं। वे चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम उस लड़की को वापस क्यों ले आए? हमने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। किम डोक्जा समझ जाता है कि ये लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, इसलिए वह पहले ही अपने सिक्कों से अपनी सारी क्षमताएं और मजबूत कर चुका था। लड़ाई शुरू होते ही वह कुछ ही पलों में उन सभी को जमीन पर गिरा देता है। तभी एक सूट पहने हुआ आदमी बीच में आकर लड़ाई रुकवा देता है। किम डोक्जा उसे देखते ही सोच में पड़ जाता है। चेहरा जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि वह कौन है। उसी समय उसकी नजर अपनी सहकर्मी और बाकी साथियों पर पड़ती है। उनसे बात करने पर उसे पता चलता है कि वे सब इसी सूट वाले आदमी की वजह से जिंदा बच पाए थे। किम डोक्जा अभी पूरी स्थिति समझ ही रहा था कि तभी वह आदमी सबको नया मिशन समझाने लगता है। उसके अनुसार इस इलाके के सभी राक्षसों को खत्म करना होगा। अगर समय रहते मिशन पूरा नहीं हुआ तो हर जीवित इंसान से रोजाना 100 सिक्के काट लिए जाएंगे और जिसके पास सिक्के नहीं बचेंगे उसकी तुरंत मौत हो जाएगी। इतने में अचानक कई लोग किम डोक्जा को घेर लेते हैं। किसी ने उन्हें बता दिया था कि यहाँ आने से पहले किम डोक्जा ने बहुत सारे राक्षसों को मारकर काफी सिक्के जमा किए हैं। वे सब एक ही बात कहने लगते हैं, यहाँ का नियम है कि तुम्हें अपने सारे सिक्के नेता के पास जमा करने होंगे, फिर नेता जरूरत के हिसाब से सब में बांटेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जिंदा रह सकें। ये सुनकर किम डोक्जा अंदर ही अंदर हंस पड़ता है। उसी समय वह सूट वाला आदमी फिर आगे आता है और बड़ी बड़ी नैतिक बातें करके सबको अपनी तरफ करने लगता है। तभी किम डोक्जा को अचानक सब याद आ जाता है। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि उपन्यास का खतरनाक खलनायक हान म्योंग-गोह था। आगे चलकर यही आदमी देवताओं से गद्दारी करके खुद एक राक्षस बन जाता है। यानी इस जगह मौजूद लोग चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, जब तक यह आदमी यहाँ है सभी राक्षसों को खत्म करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन किम डोक्जा अभी उसकी सच्चाई सबके सामने नहीं लाता। वह चुपचाप एक अलग योजना बनाता है। फिर वह सबके सामने ऐलान करता है, मैं अकेला इस इलाके के सभी राक्षसों का सफाया करूंगा। उसकी यह बात सुनकर वह लड़की जिसकी जान उसने बचाई थी भी बिना झिझक उसके साथ चलने का फैसला कर लेती है। असल में उस लड़की ने किम डोक्जा को बताया कि उसे और उसके साथियों को राक्षसों का शिकार करने के लिए बाहर भेजा गया था, लेकिन वापस लौटते समय उनके अपने ही नेता ने उनके साथ विश्वासघात किया और उन पर हमला करवा दिया। सच्चाई जानने के बाद किम डोक्जा और उसकी टीम उस रहस्यमयी सुरंग के अंदर आगे बढ़ने लगती है। जैसे जैसे वे अंदर जाते हैं चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है। हालत ऐसी हो जाती है कि किसी को अपना हाथ तक दिखाई नहीं देता। तभी छोटा लड़का यंग अपनी नई शक्ति का इस्तेमाल करता है। उसके चारों ओर अचानक सैकड़ों जुगनू उड़ने लगते हैं। दरअसल एक देवता से समझौता करने के बाद उसे कीड़ों को नियंत्रित करने की शक्ति मिल चुकी थी। कुछ ही पलों में पूरी सुरंग जुगनुओं की रोशनी से जगमगा उठती है, लेकिन यह रोशनी उनके लिए मुसीबत भी बन जाती है। उजाला देखते ही कई डरावने राक्षस उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। सभी लोग तुरंत उनसे लड़ने लगते हैं। इसी अफरा तफरी में किम डोक्जा की सहकर्मी को एक राक्षस उठाकर ले जाता है। उसे बचाने के लिए पूरी टीम राक्षस का पीछा करते हुए सुरंग के आखिरी छोर तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां पहुंचते ही सब चौंक जाते हैं। ऐसा लगता था जैसे वे किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। उसी समय सिस्टम नया मिशन जारी करता है, तुम अंधकार के द्वारपाल की परीक्षा में प्रवेश कर चुके हो। इस चरण को पार करने के लिए अंधकार के द्वारपाल को हराना होगा। मिशन शुरू होते ही किम डोक्जा बिना डरे सीधे राक्षस पर हमला कर देता है, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हो जाता है कि यह कोई साधारण दुश्मन नहीं है। उस पर आम हथियारों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। इतना ही नहीं, वह एक शक्तिशाली जादूगर भी था। उसने तुरंत अपना विशेष जादू चलाया, मायावी कारागार। अचानक उसके शरीर से कई लंबे काले स्पर्शक निकलते हैं, जिसे भी वे छू लेते वह अपने जीवन की सबसे दर्दनाक यादों में फंस जाता। उन यादों से बाहर निकलना लगभग असंभव था। सबसे पहले उनकी साथी इस जाल में फंस जाती है। उसकी आंखों के सामने अपने साथियों की दर्दनाक मौत के दृश्य घूमने लगते हैं, लेकिन किम डोक्जा समय रहते उसे बचा लेता है। उधर ली ह्यून संग भी उन स्पर्शकों की चपेट में आ जाता है। स्थिति बिगड़ती देखकर किम डोक्जा तुरंत सिस्टम से एक खास हथियार खरीदता है। इसका नाम था सफेद इस्पाती भाला। उसे पता था कि यह हथियार खास तौर पर अंधकार के द्वारपाल को मारने के लिए बनाया गया है। वह उस भाले की शक्ति अपने हथियार में मिला देता है, फिर पूरी ताकत से आखिरी वार करता है। इस बार हमला सीधा राक्षस पर असर करता है। कुछ ही सेकंड में अंधकार का द्वारपाल पूरी तरह गायब हो जाता है। उसके मरते ही पूरा रहस्यमय स्थान टूटने लगता है। अगले ही पल सभी लोग फिर से उसी सुरंग में लौट आते हैं। मिशन पूरा होने पर हर किसी को अलग अलग हथियार और इनाम मिलते हैं। सबसे ज्यादा मेहनत किम डोक्जा ने की थी, लेकिन उसके हिस्से में सिर्फ एक टूटी हुई तलवार आती है।
बाकी लोगों को यह इनाम बेकार लगता है, लेकिन किम डोक्जा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है क्योंकि वह इस तलवार की असली कीमत जानता था। इसका नाम था टूटा हुआ विश्वास। अगर भविष्य में इसमें विश्वास का ईथर भर दिया जाए तो यही साधारण सी टूटी तलवार एक दिव्य स्तर का हथियार बन जाएगी। इसके अलावा उन्हें अंधकार के द्वारपाल का सुनहरा बॉक्स भी मिलता है। किम डोक्जा को पता था कि इसके अंदर की वस्तु खाने पर इंसान दोबारा मायावी कारागार में प्रवेश कर सकता है और वहां से बेहद दुर्लभ इनाम हासिल कर सकता है। अब पूरे मेट्रो स्टेशन में सिर्फ एक ही दुश्मन बचा था, हान म्योंगो। उसे देखकर उनकी साथी के अंदर बदले की आग भड़क उठती है। वह सबसे पहले उसी पर हमला कर देती है। देवता से मिली न्याय के दंडदाता की शक्ति सक्रिय होते ही उसके वार पहले से कई गुना तेज और घातक हो जाते हैं। कुछ ही पलों में हान म्योंगो के सभी साथी जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन तभी हान म्योंगो अपने शरीर की असली शक्ति दिखाता है। उसका एक हाथ अचानक विशाल हरे रंग का और राक्षस जैसा बन जाता है। यह देखकर सभी के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। अब हान म्योंगोह और उनकी साथी आमने सामने थे। हान म्योंगोह की ताकत बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसकी रफ्तार और फुर्ती अभी भी कमजोर थी। इसी का फायदा उठाकर उनकी साथी उसे जमीन पर गिरा देती है और पूरी तरह काबू में कर लेती है। वह आखिरी वार करने ही वाली थी कि तभी कुछ बचे हुए लोग बीच में आकर उसे रोक लेते हैं। वे हान म्योंगोह को बचाने लगते हैं क्योंकि वे अब आगे कोई मिशन पूरा नहीं करना चाहते थे। उन्हें बस किसी तरह अपनी मौजूदा जिंदगी चलानी थी। किम डोक्जा उन लोगों को लालच में सिक्कों के लिए लड़ते हुए देखता है। उसी पल उसे समझ आ जाता है कि शायद इसी लालच की वजह से देवताओं ने इंसानों पर यह विनाश थोपा है। इसी मौके का फायदा उठाकर हान म्योंगो खुद को छुड़ा लेता है। वह तेजी से भागकर उस सुरक्षा दीवार के बाहर चला जाता है, लेकिन किम डोक्जा और उसके साथी सामान्य इंसान थे। वे उस अदृश्य दीवार को पार ही नहीं कर सकते थे। उधर मिशन का समय भी खत्म होने वाला था। अगर समय पूरा हो जाता तो हर व्यक्ति से 100 सिक्के काट लिए जाते और किम डोक्जा पहले ही अपने सारे सिक्के विशेष हथियार खरीदने में खर्च कर चुका था, यानी अब उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तभी अचानक बाहर भागा हुआ हान म्योंगोह जोर से जमीन पर गिर जाता है। अगले ही पल उसके शरीर से ढेर सारे सिक्के बाहर निकलने लगते हैं। किसी अज्ञात व्यक्ति ने दूर से उसे मार गिराया था और इसी के साथ मिशन अपने आप पूरा हो जाता है। कुछ ही देर बाद सबकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। वह अपने कंधे पर एक विशाल स्नाइपर राइफल लिए आराम से खड़ी थी। गोली चलाने के बाद वह बिना किसी घबराहट के जमीन पर पड़े सारे सिक्के उठाने लगती है। किम डोक्जा उसे तुरंत पहचान लेता है। उसका नाम ली जिहे था। वह बेहद शांत, समझदार और घातक निशानेबाज थी। मिशन खत्म होते ही सिस्टम एक नया नियम घोषित करता है। अब हर दिन जमीन पर कुछ हरे सुरक्षित खाने दिखाई देंगे। जब समय समाप्त होगा तो जो लोग उन हरे खानों के बाहर होंगे उन पर राक्षस हमला कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि सुरक्षित खाने बहुत कम थे, इसलिए लोग उन्हें पाने के लिए एक दूसरे का खून बहाने लगे। चारों तरफ फिर से मारकाट शुरू हो गई। लेकिन तभी किम डोक्जा की नजर एक कोने पर पड़ती है। वहाँ एक सुरक्षित हरा खाना खाली पड़ा था। हैरानी की बात यह थी कि उसे लेने कोई नहीं जा रहा था। उल्टा एक बूढ़ा आदमी वहीं खड़ा होकर जोर जोर से आवाज लगा रहा था, जिसके पास सिक्के हैं वही ये सुरक्षित जगह खरीद सकता है। कुछ लोग तो अपनी पुरानी दुनिया के 1 करोड़ वॉन देने तक को तैयार हो गए, लेकिन बूढ़ा आदमी उनकी बात सुनकर जोर से हंस पड़ा, क्योंकि इस नई दुनिया में पुराने पैसों की कोई कीमत नहीं थी। वह बूढ़ा कोई साधारण इंसान नहीं था। लोग उसे रक्षा का उस्ताद कहते थे। अगर कोई उसकी इजाजत के बिना उस इलाके में घुसने की कोशिश करता तो छिपी हुई भारी मशीन गनें अपने आप उस पर गोलियां बरसा देती थीं। किम डोक्जा को पहले से पता था कि सुरक्षित हरे खाने कहां कहां बनने वाले हैं, लेकिन इस बार का मिशन अलग था। यह हर इंसान की अपनी लड़ाई थी। अगर किसी को जीना था तो उसे किसी दूसरे की सुरक्षित जगह छीननी ही पड़ती, यानी किसी की जिंदगी बचाने के लिए किसी और की मौत तय थी। इसी बीच लाल रंग के विशाल पोर्टलों से अनगिनत राक्षस बाहर निकलने लगे। पूरा स्टेशन कुछ ही पलों में राक्षसों से भर गया। किम डोक्जा के अलावा उसके किसी भी साथी के पास सुरक्षित हरा खाना नहीं था, लेकिन उसके साथ ही किसी मासूम की जगह छीनना नहीं चाहते थे। इसीलिए वे सीधे रेल की पटरियों पर कूद गए और राक्षसों से लड़ने का फैसला किया। किम डोक्जा के सामने भी एक कठिन फैसला था। क्या वह अकेले सुरक्षित जगह पर खड़ा होकर अपनी जान बचाए या अपने साथियों के साथ मौत का सामना करे? कुछ पल सोचने के बाद उसने भी अपने साथियों का साथ चुन लिया। वह सबको एक नई योजना बताता है। चलो उन दोनों लाल पोर्टलों के पास चलते हैं। कई बार सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सुरक्षित रास्ता बन जाती है। हो सकता है वहीं कोई नया सुरक्षित हरा खाना बन जाए। अब पूरी टीम अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाती है। उनका लक्ष्य साफ था, राक्षसों को मारकर अपनी ताकत बढ़ाना और साथ ही सुरक्षित हरे खाने ढूंढना। जैसा कि किम डोक्जा ने अंदाजा लगाया था, उसकी सहकर्मी को लाल पोर्टल के पास 3 सुरक्षित हरे खाने मिल जाते हैं। उधर किम डोक्जा छोटे यंग को लेकर ऊंची छलांग लगाता है। वह राक्षसों से बचते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक उसकी नजर
एक परिचित चेहरे पर पड़ती है। वह था यू जोंग ह्युक। दीवार पर बने 2 सुरक्षित हरे खानों में से एक पर उसने पहले ही कब्जा कर लिया था। वैसे भी उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि बिना सुरक्षित जगह के भी वह राक्षसों से बच सकता था। लेकिन इस बार उसने किम डोगजा के सामने एक कठिन शर्त रख दी। वह बोला, अगर मेरे साथ मिलकर आगे बढ़ना है तो उस बच्चे को यहीं छोड़ना होगा। किम डोगजा ने बिना एक पल सोचे अपना फैसला कर लिया। उसने छोटे यंग को सुरक्षित हरे खाने के अंदर खड़ा कर दिया। इसके बाद उसने अंधकार के द्वारपाल का सुनहरा बॉक्स निकालकर उसके अंदर की वस्तु खा ली। अगले ही पल उसका शरीर फिर से मायावी कारागार में पहुंच जाता है। इस तरह वह कुछ समय के लिए राक्षसों के हमलों से पूरी तरह बच जाता है। इसी दौरान उसकी यादें उसे कई साल पीछे ले जाती हैं। वह अपने स्कूल के दिनों में पहुंच जाता है। उस समय वह बेहद डरपोक और अकेला लड़का था। स्कूल के गुंडे उसे रोज सताते थे। एक दिन उन्होंने उसे मजबूर किया कि वह अपने ही एक दोस्त को परेशान करे। उसकी उसी गलती की वजह से उसका दोस्त अपनी जान गंवा बैठा। तब से यह पछतावा हमेशा उसके दिल में जिंदा था। इसीलिए वह हमेशा सोचता था, काश वह भी यू जोंग ह्युक जितना ताकतवर होता ताकि किसी को बचा सकता। शायद यही वजह थी कि उसने उस लंबे उपन्यास का आखिरी पन्ना तक पढ़ा था। इन दर्दनाक यादों से गुजरने के बाद अचानक उसकी आंख खुल जाती है। उसे पता चलता है कि रात के 12 बज चुके हैं। जैसे ही नया दिन शुरू हुआ, सारे राक्षस गायब हो गए और मायावी कारागार का असर भी अपने आप खत्म हो गया। धीरे धीरे आखिरी दिन भी आ पहुंचा। आज वही दिन था जब उपन्यास के अनुसार अग्नि ड्रैगन आएगा और यू जोंग ह्युक की जान ले लेगा। किम डोगजा अच्छी तरह जानता था कि अगर कोई दूसरा इंसान उसकी जगह उस ड्रैगन का सामना करे तो वह खुद तो राख बन जाएगा, लेकिन यू जोंग ह्युक बच जाएगा। मायावी कारागार में अपने अतीत का सामना करने के बाद किम डोगजा पूरी तरह बदल चुका था। इस बार उसने मन ही मन फैसला कर लिया, अग्नि ड्रैगन का सामना मैं करूंगा। उसी समय डॉग कैबी एक नया मिशन घोषित करता है। वह कहता है, कल कुछ लोगों ने खेल के नियमों का पालन नहीं किया। इससे देवता बहुत नाराज हैं। इसीलिए आज खेल और भी कठिन होगा। आज पूरे इलाके में सिर्फ एक ही सुरक्षित हरा खाना रहेगा। सबकी नजर उस आखिरी सुरक्षित जगह पर जाती है। वह ठीक उसी सफेद बालों वाले बूढ़े के पैरों के नीचे बनी थी। किम डोगजा तुरंत अपने डॉग कैबी को बुलाता है। अब तक उसकी लाइव प्रसारण को इतने सारे देवता देख चुके थे कि उसके खाते में बहुत बड़ी मात्रा में सिक्के जमा हो चुके थे। वह अपने सारे सिक्के निकालता है और सीधे बूढ़े के सामने पहुंच जाता है। फिर वह आत्मविश्वास से कहता है, मैं तुम्हें 1 लाख सिक्के दूंगा, बदले में यह सुरक्षित जगह पूरे 1 दिन के लिए मुझे दे दो। इतनी बड़ी रकम देखकर बूढ़ा तुरंत तैयार हो जाता है। जैसे ही सौदा पूरा होता है, वह आखिरी सुरक्षित हरा खाना किम डोगजा के पैरों के नीचे आ जाता है। लेकिन तभी किम डोगजा ऐसा काम करता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह अपनी टूटी हुई तलवार निकालता है और पूरी ताकत से उसी सुरक्षित हरे खाने पर वार करने लगता है। उसे विश्वास था जब तक लोगों के पास अपने लिए बचने की उम्मीद रहेगी, वे एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। लेकिन अगर यह आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई तो शायद वे पहली बार एक होकर लड़ेंगे। ये देखकर बाकी बचे सभी लोग उसे रोकने के लिए दौड़ पड़ते हैं। उसी समय दूर खड़ी ली, जिन्हें चुपचाप अपनी विशाल स्नाइपर राइफल उठाती है, वह निशाना साधती है और ट्रिगर दबा देती है। गूंजती हुई गोली सीधे रेल की पटरियों की तरफ निकल पड़ती है। ली जिहे की गोली सीधी जाकर उस आखिरी सुरक्षित हरे खाने से टकराती है। अगले ही पल पूरा हरा खाना टूटकर बिखर जाता है। अब किसी के पास भी सुरक्षित रहने की जगह नहीं बची थी। सब समझ चुके थे कि अगर जिंदा रहना है तो अब एक दूसरे से लड़कर नहीं बल्कि मिलकर लड़ना होगा। इसी बीच सफेद बालों वाला बूढ़ा भी अपनी असली ताकत दिखाता है। वह हवा में 2 विशाल हाईटेक तोपें बुला लेता है। दोनों तोपें लगातार राक्षसों पर गोलियां बरसाने लगती हैं। शुरुआत में तो कई राक्षस मारे जाते हैं, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि बहुत से राक्षस फिर भी सुरक्षा घेरा तोड़कर अंदर घुस आते हैं। पूरा स्टेशन फिर से युद्ध का मैदान बन जाता है। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से लड़ रहा था। तभी मुख्य नायक यू जोंग ह्युक भी युद्ध के मैदान में पहुंच जाता है और उसी समय आसमान को चीरता हुआ अग्नि ड्रैगन भी वहां आ धमकता है। किम डोगजा तुरंत यू जोंग ह्युक के पास जाता है और कहता है, इस बार उससे मैं लड़ूंगा। लेकिन यू जोंग ह्युक उसकी टूटी हुई तलवार देखकर मुस्कुरा देता है। उसे लगता है कि इतना कमजोर हथियार लेकर कोई भी उस राक्षस का सामना नहीं कर सकता। वह किम डोगजा की बात अनसुनी करके सीधे अग्नि ड्रैगन पर हमला कर देता है। तभी अचानक सिस्टम की चेतावनी सुनाई देती है। खेल में कई असाधारण शक्तियों वाले इंसानों की मौजूदगी दर्ज की गई है, इसलिए देवताओं ने खेल की कठिनाई बढ़ाने का फैसला किया है। अगले ही पल अग्नि ड्रैगन पहले से भी ज्यादा विशाल और भयानक रूप धारण कर लेता है। अब उसकी ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी, यहाँ तक कि यू जोंग ह्युक भी उसके सामने टिक नहीं पाता। वह लगातार वार करता है, लेकिन ड्रैगन को एक खरोंच तक नहीं आती। हालात बिगड़ते देखकर किम डोगजा की सहकर्मी समय रहते यू जोंग ह्युक को बचा लेती है, लेकिन अगले ही पल छोटे छोटे राक्षस उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। यह देखकर किम डोगजा तुरंत आग से बचाने वाला विशेष सामान खरीदता है। उसे इस्तेमाल करते ही वह बिना
डरे अग्नि ड्रैगन की तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन ताकत का अंतर बहुत ज्यादा था। कुछ ही सेकंड में ड्रैगन की भयंकर आग उसे अपनी लपटों में घेर लेती है। उसी समय एक विशालकाय प्रेइंग मैंटिस अचानक कहीं से निकलकर ड्रैगन पर टूट पड़ती है। दरअसल उसे छोटे यंग ने अपनी कीड़ों को नियंत्रित करने वाली शक्ति से बुलाया था। दोनों दैत्य भयानक लड़ाई करने लगते हैं, लेकिन यह मुकाबला ज्यादा देर नहीं चलता। अग्नि ड्रैगन उस विशाल कीड़े को चीर कर रख देता है। उसकी मौत का असर सीधे यंग पर पड़ता है और वह भी दर्द से तड़प उठता है। यह देखकर ली ह्यून संग अपनी सबसे शक्तिशाली क्षमता सक्रिय करता है। वह एक विशाल ढाल खड़ी कर देता है जो ड्रैगन की आग को कुछ देर तक रोक लेती है। इसी मौके का फायदा उठाकर उनकी साथी किम डोगजा की सहकर्मी की मदद से ड्रैगन के पीछे पहुंच जाती है, लेकिन जल्दी ही सबको समझ आ जाता है कि साधारण हथियारों से इस दैत्य को मारना असंभव है। ली ह्यून संग पूरी ताकत से ढाल संभाले रहता है। उधर किम डोगजा भी मौका देखकर ऊपर से ड्रैगन पर छलांग लगा देता है। वह सोचता है कि अचानक हमला करके शायद उसे घायल कर देगा, लेकिन उसने ड्रैगन की रफ्तार को बहुत कम आंका था। ड्रैगन पल भर में उसकी तरफ पलट जाता है। तभी किम डोगजा अपनी सहकर्मी की तरफ इशारा करता है। दोनों पहले से तैयार की हुई योजना शुरू करने वाले थे, क्योंकि किम डोगजा को इस दैत्य की सबसे बड़ी कमजोरी पता थी। अग्नि ड्रैगन की छाती पर मौजूद कठोर कवच के अंदर उसका असली जीवन केंद्र छिपा था। अगर कोई उस कवच को तोड़कर भीतर तक वार कर दे तो ड्रैगन तुरंत मर जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी, जो भी इतना करीब जाकर हमला करेगा उसके जिंदा लौटने की कोई उम्मीद नहीं होगी। लेकिन इस लड़ाई में एक उम्मीद अभी भी बाकी थी। अगर कोई अग्नि ड्रैगन को मार देता तो उसे एक इंसान को दोबारा जीवित करने का अधिकार मिलता। यही सोचकर किम डोगजा बिना अपनी जान की परवाह किए सीधे ड्रैगन की तरफ दौड़ पड़ता है। वह अपनी टूटी हुई तलवार पूरी ताकत से ड्रैगन की छाती के कठोर कवच में घोंप देता है। उधर उसकी सहकर्मी अपनी मकड़ी जैसी शक्ति से लगातार जाल बुनकर ड्रैगन को बांधने की कोशिश करती है, लेकिन ड्रैगन की ताकत और रक्षा इतनी जबरदस्त थी कि तलवार अंदर तक नहीं पहुंच पा रही थी। उसी समय दूर खड़ी ली जीहे अपनी स्नाइपर राइफल से सटीक निशाना लगाती है। उसकी गोली ड्रैगन के कवच पर सीधा वार करती है और उसमें दरार पड़ जाती है। मौका देखकर उनकी साथी आखिरी हमला करती है, लेकिन अग्नि ड्रैगन जोरदार झटका देकर खुद को छुड़ा लेता है। कुछ ही सेकंड में उसकी छाती का कवच फिर से पहले जैसा मजबूत हो जाता है। इसी बीच यू जोंगह्युक भी दोबारा उठ खड़ा होता है। वह एक ही वार में आसपास के सारे राक्षसों को दूर उड़ा देता है। फिर अपनी विशेष शक्ति से अनगिनत उड़ती हुई तलवारें बुलाता है। सैकड़ों तलवारें एक साथ अग्नि ड्रैगन पर टूट पड़ती हैं। मौका देखकर यू जोंगह्युक खुद भी आगे बढ़ता है और अपने हथियार से ड्रैगन की छाती का कवच भेद देता है, लेकिन उसी पल ड्रैगन उसे अपने विशाल पंजों में जकड़ लेता है। अगले ही पल ड्रैगन की भयानक आग यू जोंगह्युक के पूरे शरीर को घेर लेती है। कुछ ही सेकंड में वह राख बन जाता है। मुख्य नायक की मौत होते ही पूरी दुनिया टूटने लगती है। ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तभी किम डोगजा के सामने सिस्टम का संदेश चमकता है। आपका ट्रेड सफल रहा। किसी ने विश्वास का ईथर देकर उसका समुद्री दैत्य का खजाना बॉक्स खरीद लिया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वह खरीदार कोई और नहीं बल्कि उसी उपन्यास का लेखक था। किम डोगजा बिना एक पल गवाए उस विश्वास के ईथर को अपनी टूटी हुई तलवार में समाहित कर देता है। अगले ही पल साधारण सी टूटी तलवार चमकदार दिव्य हथियार में बदल जाती है। अब उसके अंदर पहले जैसी नहीं बल्कि देवताओं जैसी शक्ति थी। अपने साथियों की मदद से किम डोगजा आखिरी बार पूरी ताकत से हमला करता है। इस बार तलवार सीधे ड्रैगन की छाती के भीतर छिपे जीवन केंद्र को भेद देती है। अग्नि ड्रैगन दर्द से जोरदार दहाड़ लगाता है और अगले ही पल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। मिशन पूरा हो चुका था। इनाम के तौर पर यू जोंगह्युक फिर से जीवित हो जाता है। दुनिया का विनाश रुक जाता है। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगता है। चारों तरफ मौजूद लोग अपनी जीत की खुशी मनाने लगते हैं। यहीं पर इस रोमांचक कहानी का अंत होता है। ओमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट एक बेहद लोकप्रिय उपन्यास पर आधारित फिल्म है, जिसने अपने दमदार किरदारों और अनोखी कहानी की वजह से दुनिया भर के पाठकों का दिल जीत लिया। फिल्म में शानदार दृश्य प्रभावों के साथ साथ इंसानी भावनाओं और स्वभाव को भी बेहद गहराई से दिखाया गया है। पूरी कहानी के दौरान किरदार विश्वासघात, डर, पछतावे और खुद पर शक जैसी मुश्किल भावनाओं से लड़ते हैं। खासकर मायावी कारागार वाला हिस्सा यह दिखाता है कि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई अक्सर उसके अपने मन के अंदर होती है। और आखिर में फिल्म हमसे एक सवाल पूछती है, जब पूरी दुनिया टूट रही हो तब क्या अकेले लड़ना सही है या एक दूसरे पर भरोसा करके साथ खड़े होना? यही संदेश इस फिल्म को सिर्फ एक सर्वाइवल कहानी नहीं बल्कि हिम्मत, भरोसे और इंसानियत की एक यादगार यात्रा बना देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए कि इस फिल्म का आपका पसंदीदा किरदार कौन सा था। मिलते हैं अगली शानदार मूवी एक्सप्लेन वीडियो में। धन्यवाद।